वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, जो कल मैंने काम छोड़ा था वो आज हम करेंगे। आज जो डेट है वो 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल 2021 एंड डे जो है वो है फ्राइडे, ठीक है। और ये जो है 5th ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करें। कल से जो मैंने छोड़ा था कन्वर्सली मैंने किया था ना, थोड़ा सा मैं आप लोगों को खैर इसको रिपीट करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को फिर कोई इश्यू ना हो। अच्छा, मैं आज इसको थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ। लेमा से स्टार्ट करवा देती हूँ। लेमा मैंने बताया था कि लेमा असल में एक शॉर्ट थ्योरम को हम कहते हैं, मतलब थ्योरम ही है लेकिन थ्योरम का दूसरा नाम है। थ्योरम तो मतलब बहुत ज़रा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन लेमा जो है ये इतना मतलब टू द पॉइंट होता है ना। अच्छा, लेट यू एंड वी बी द वेक्टर स्पेसिस और द सेम फील्ड एफ। जिस तरह मैंने डिफिनीशन करवाया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ये भी उसी तरह ही ये एक थ्योरम इन लोगों ने दिया है, मतलब खुद वो आपको स्टेटमेंट देंगे, ठीक है ना। ये आप लोगों ने याद नहीं रखना, ये वाला ये जो स्टेटमेंट है ये आपको पेपर में जो है वो खुद स्टेटमेंट में देंगे, ठीक है ना। मतलब मैं पेपर में जब लाऊंगी ना इसको, तो मैं ये स्टेटमेंट फुल लिखूंगी और आप लोगों ने जो है प्रूफ करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि यहाँ पर जो है u और v जो है ये मेरे पास दो वेक्टर स्पेसेस है और ये मैंने सेम फील्ड से लिया है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जो है मैपिंग का क्या होगा कि इसमें जो है मैपिंग हमारे पास v और u के बीच होगा, ठीक है। जिस तरह मैंने आप लोगों को डिफिनीशन में करवाया था कि मैपिंग का जो नोटेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी, ठीक है। और ये लीनियर होगी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सेटिस्फाई करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये है कि पहले आप लोग इसको कंसिडर करेंगे कि ये जो मुझे डिफिनीशन दिया गया है ये लीनियर है, ये जो मैपिंग दी गई है ये लीनियर है, और हमने प्रूफ करना होगा कि ये जो है ये कंडीशन आ जाए फिर, ठीक है ना। इस तरह मैंने कल ये वाला कंडीशन प्रूफ किया था कि ये मैंने इसको कंसिडर किया था लीनियर, और इसको प्रूफ करवाया था कि ये जो कंडीशन है ये इसके इक्वल आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, और फिर जो है हम इसको सपोज करेंगे और इसी से जो है इसको प्रूफ करेंगे कि ये लीनियर आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं कि प्रूफ में हम इसी मैपिंग को लेते हैं कि एज डेफिनेशन में दिया गया है कि ये जो मैपिंग है ये लीनियर है, ठीक है। और यहाँ पर जो है u और v आपको पता है कि ये जो है ये बिलोंग करते हैं v को, ठीक है। मुझसे मिस्टेक हो गया था, ये f को बिलोंग नहीं करता क्योंकि ये एक स्पेसेस है और फील्ड अपनी जगह है। फील्ड जो है फील्ड में हाँ सारी चीज़ें स्केलर में होंगे, और v में जो है वेक्टर स्पेसेस में जो है सारे टर्म जो है वो वेक्टर्स में होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है देन बाय डिफिनीशन, एज डिफिनीशन के थ्रू जो है हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जब लीनियर होता है तो लीनियर के फिर दो कंडीशन होंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि डिफिनीशन में जो है दो कंडीशन मैंने मतलब बताए थे कि वो क्या थे कि u प्लस वी आप t जो है इज इक्वल टू यू टी प्लस वी टी आ जाए, ये फर्स्ट कंडीशन था। और सेकंड ये था कि अल्फा आप v या u आपकी मर्जी है, u लेते हैं यहाँ पर या u लेते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्फा मस्ट मल्टीपल में होना चाहिए, और आप t जो है इज इक्वल टू अल्फा जो है वो बाहर आ जाए u ऑफ t। तो ये दो कंडीशन जो होंगे ये इसी डिफिनीशन में सेटिस्फाई होंगे। तो असल में मैंने तो यहाँ पर मतलब कंसिडर की है ना कि ये लीनियर है, तो जब लीनियर है तो इसका मतलब ये है कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई ऑलरेडी से सेटिस्फाई हो चुके हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी से सेटिस्फाई हो चुके हैं क्योंकि हमने सपोजिशन की है कि ये जो है लीनियर है, तो लीनियर का मतलब ये कि ये दो कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई है, ठीक है। अच्छा, सेटिस्फाइड होंगे। अच्छा, अप्लाई द डिफिनीशन। तो अब जो है हम क्या कर लेते हैं, अब हम आते हैं कि इस डिफिनीशन को अप्लाई कर, इसी डिफिनीशन से जो है हम इस वाले कंडीशन को प्रूफ कर सकें, ठीक है। इसी में ये फर्स्ट वन कंडीशन है, ये इसके साथ मिलता जुलता नज़र आता है, आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें खुद से एडिटिंग कर देंगे, ठीक है। जिस तरह आप लोग लैपटॉप में जो है कोई चीज़ एडिट करते हैं, तो इस तरह हम यहाँ पर इस कंडीशन में भी थोड़ी सी एडिटिंग कर देंगे ताकि ये जो है इसके साथ मतलब ये वाला टर्म इससे आ जाए, ठीक है। तो ये फर्स्ट वन कंडीशन जो है ये भी इसमें मतलब ये तो लेंगे ना, इसी में ही एडिटिंग हम करेंगे, लेकिन ये वाला भी थोड़ा सा यूज़ होगा इसमें, ठीक है। अच्छा जी, हम इसको लेते हैं
इस फर्स्ट वन कंडीशन को लेते हैं और इसी में हम एडिटिंग कर लेते हैं। अच्छा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके साथ यू के साथ हम अल्फ़ा लेंगे, वी के साथ हम बीटा लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने अल्फ़ा ले लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अल्फ़ा लेंगे और यहाँ पर भी बीटा लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बाई कंडीशन 2। कंडीशन 2 पे ये है कि ये जो अल्फ़ा है ये इससे बाहर किया गया है, तो यहाँ पर अल्फ़ा यू अब टी जो है ये वाला कंडीशन हम अप्लाई करेंगे और इससे जो है ये राइट हैंड साइड निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला तो कंडीशन मैंने लिखवाया है कि इससे जो है ये आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बाहर यू अब टी आ जाएगा इस तरफ। ये भी इसी तरह है ना, सिर्फ स्केलर्स चेंज की गई है, अल्फ़ा की जगह बीटा है, यू की जगह वी है। सो फिर ये भी बाहर हो जाएगा बाई कंडीशन 2, ठीक है ना। अगर आप लोगों को कोई मसला आ रहा हो ना तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों ने जो है अच्छी तरह ये स्टडी करना है, अच्छा, क्योंकि आपके कोर्स में है तो आप लोग इससे भाग नहीं सकते। सो ये आ जाएगा। अच्छा जी, सो ये प्रूफ हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है कितना इजी था। अगर थ्योरम होता तो थ्योरम में फिर इसको बढ़ा चढ़ा कर जो है हम एक्सप्लेन करते थे, तो ये जो है बिल्कुल 2-3 स्टेप्स में किया गया है। अच्छा, कन्वर्सली हम इसको कर लेते हैं। कन्वर्सली का मतलब ये कि अब हम जो है इसको सपोज करेंगे कि ये जो है मेरे पास गिवन है, सपोज करेंगे, ठीक है। और इसी से हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो मैपिंग है ये लीनियर आ जाए। तो लेट कन्वर्सली ले कि लेट अल्फा यू प्लस बीटा वी अब टी इज इक्वल टू अल्फा यू ऑफ टी प्लस बीटा वी ऑफ टी। अच्छा, और आप लोगों ने ये भी साथ में डिफाइन करना है कि फॉर ऑल आप लोग इस तरह लिखे या इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका दूसरा नोटेशन है। फॉर ऑल अल्फा और बीटा जो है वो बिलोंग करता है एफ को, और आपको ऑलरेडी से पता है ना, और यू भी बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस वी को, बड़ा वी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि अल्फा और बीटा जो है ऑलरेडी से ये वेक्टर्स है, सॉरी स्केलर्स है। सो जब स्केलर्स है तो इसकी जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इसको हम जो है खुद से कुछ भी नेम्स भी दे सकते हैं, इसमें हम कुछ पुट भी कर सकते हैं, क्योंकि स्केलर्स है तो 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं अंदाजे के मुताबिक। तो यहाँ हमारे पास इसी कंडीशन से जो है ये आना चाहिए, 2 कंडीशंस आने चाहिए। जब ये 2 कंडीशंस इसी से आ जाएंगे तो मतलब हमारा जो मैपिंग होगा वो लीनियर हो जाएगा ना। तो ये वाला मतलब ये जो डिफिनीशन है ये हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसी से जो है अब हमने ये 2 कंडीशन प्रूफ करने हैं, जिस तरह इन 2 कंडीशन से हमने ये वाला कंडीशन प्रूफ किया था, ठीक है। सो इसी कंडीशन से अब हम ये वाले 2 कंडीशंस प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो जब ये कंडीशन प्रूफ करेंगे तो इसमें हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि इससे ये फर्स्ट वन कंडीशन आ जाए। तो ज़ाहिर बात है कि हम अल्फा और बीटा की जगह 1 1 लेंगे, तब जो है हमारे पास लेट ये कंडीशन आ जाएंगी फर्स्ट वन। अल्फा बीटा आपको पता है कि स्केलर है, तो इसकी जगह हम कोई सा भी नंबर पुट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है ना। अच्छा जी, ये मैं इसकी जगह अल्फा बीटा की जगह 1 1 लूँगी, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी 1। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आ जाएगा ut प्लस vt, क्योंकि 1 की से चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो वही टर्म आ जाएगी, ठीक है। सो आप लोगों ने दिख रही है फर्स्ट वन कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब हम आते हैं कि इससे जो है ये सेकेंड वन कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें अब हम क्या करें, इसी डिफिनीशन, इसी कंडीशन में अब हम क्या करें कि इससे जो है ये सेकंड कंडीशन भी बन सके। तो इसमें आप भी सोचे कि हम इससे क्या कर सकते हैं कि इससे भी ये वाला सेकंड कंडीशन आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसी में जो है अगर बीटा को 0 कंसिडर करें, बीटा को लेट बीटा इज इक्वल टू 0, तो जब ये 0 हो जाएगा तब जो है आप लोग को पता चल जाएगा कि इसी को हम लेंगे और इसी में हम बीटा में 0 पुट करेंगे,
तो इसी से आ सकता है, क्योंकि ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा लेकिन ये ज़ीरो नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। सो कितना इजी है ये लेमा, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं अल्फा यू, ये टी हो जाएगा और यहाँ पर अल्फा यू टी, तो ये तो ख़त्म हो गया प्लस ज़ीरो ना। अच्छा, आप देख सकते हैं कि अल्फा यू टी इज इक्वल टू अल्फा यू टी। तो आप लोगों ने देख लिया कि ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन भी आ चुका है ये वाला, और ये सेकंड कंडीशन भी आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि टी इज़ लीनियर मैपिंग या टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी इज़ लीनियर, तो कुछ भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्री डिफिनीशंस है ना। सो यहाँ पर जो है कन्वर्सली भी जो है हमारा हो गया। अच्छा जी, सो अब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि और भी ये सिंपल हो सके, ठीक है ना। अच्छा जी, ये मेन टॉपिक है इसलिए इस पे जो है थोड़ा सा हम डिटेल से जाएंगे ताकि आप लोग को हर एक चीज़ इजी हो सके, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ये है कि शो दैट the following mapping are linear. Mapping are linear, ठीक है। सो यहाँ पर जो है फर्स्ट वन क्वेश्चन है, इसमें ये एक क्वेश्चन जो है आप लोग खुद कर लेंगे। टी, ये हमने शो करना है कि ये जो मैपिंग दी गई है ना बाय सम कुछ डिफाइन भी करके, ठीक है। लोगों ने इसको थोड़ा सा डिफाइन भी किया है क्वेश्चन है ना। तो ये हमने प्रूव करना है कि ये जो मैपिंग है ये क्या आ जाए, ये जो है लीनियर आ जाए। लीनियर मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जो कंडीशंस है वो प्रूव कर सके, सेटिस्फाई कर सके। तो वो ये है कि 2x माइनस 5, आई थिंक यहाँ पर ये x है कि क्या है, सबर करें मैं देखती हूँ। ये मेरे अपने वाले नोट्स हैं ना, ये मैंने खुद बनाए थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो ये मैं देखती हूँ कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये असल में x है या नहीं है। तो आई थिंक x ही होगा। ये मैंने खुद बनाए थे इसलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल मैंने बनाए थे, ठीक है ना। अगर मैं बुक से करवाती तो आपको पता है कि ये और भी आप लोग के लिए मुश्किल होता। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम हर एक चीज़ को मैं आपको मतलब बुक से करवा देती हूँ तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उनमें इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं पहले देखती हूँ कि ये जो है अच्छा क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो है मैं देखती हूँ कि ये है या नहीं। अच्छा, सेकंड नंबर को देखें। अच्छा, फर्स्ट वन को कर लेते हैं, इसके बाद सेकंड वन को करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन सोल्यूशन करें। सोल्यूशन ये है कि आपको पता है कि मुझे जो मैपिंग दी गई है वो मैपिंग ये है कि टी आप R2 to R2, ठीक है। मतलब दोनों R2 में आपको आप देख भी सकते हैं ना, दोनों ये भी 2 डायमेंशन में है, ये भी 2 डायमेंशन में है। अगर यहाँ पर कोई और टर्म होता कॉमा के बाद तो फिर आप कह सकते हैं कि ये तो R3 में है। तो दोनों जो है अगर दोनों 2 डायमेंशन में है तो आप लोग ये मैपिंग भी इसी तरह लेंगे कि R2 से R2 तक, ठीक है। तो ये मतलब ये प्रॉब्लम तो आपके लिए सॉल्व हो गई। अच्छा जी अब आते हैं लेट। अच्छा, मिडटर्म आप लोग के पास मतलब मैं मिडटर्म शेयर कर देती हूँ कि हम तो बस अभी मतलब हालात तो ख़राब है तो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे और मिड टर्म को फिर देखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं जितना काम करूँगी ना ये सारे सब कुछ जो है मिड टर्म में नहीं आएगा, ठीक है। सो आप लोग खैर इसके लिए मतलब हर एक चीज़ को डेली स्टडी किया करें, क्योंकि फाइनल में फिर आ सकता है। फाइनल में तो मैं एक चीज़ भी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है ना। सो आप लोग जो है
डेली स्टडी किया करें। फिर मैं आपको बता दूंगी कि मिड टर्म में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें आएगी, तो जो चीज़ें आप लोगों को इजी होगी तो इंशाल्लाह वो मिड टर्म में आएगी, ठीक है ना। क्योंकि फिर जो है मिड टर्म में मतलब मिड टर्म तो मैं चेक करूँगी और फिर फाइनल में फिर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ठीक है। फाइनल में फिर हर एक चीज़ मेंशन होगी, तो आप लोग ये बात जो है याद रख लें, ठीक है। अच्छा जी, मिड टर्म आपके चॉइस के हिसाब से होगा, ठीक है। अच्छा, ये x1 है, ये y1 है। अच्छा, मैंने कल भी आपको बताया था ना कि हम यहाँ पर u और v जो लेंगे दो वेक्टर स्पेसिस से, तो आपको पता है कि यहाँ पर तो 2 डायमेंशन में है। सो यहाँ पर u इज इक्वल टू x1 y1 लेंगे। अगर 3 डायमेंशन में होता R3 होता तो फिर आप लोग जो है x1 y1 z1 लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और v भी हम इस तरह लेंगे कि और आपको मज़े यहाँ पर v1 लेते हैं, यहाँ पर v2 लेते हैं। तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि आपकी चॉइस है कि यहाँ पर आप लोग क्या लेते हैं। ये दोनों जो है ये R2 से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर जो है और अल्फा बीटा जो है वो बिलोंग करते हैं F को, ठीक है। देन ये जो मेरे पास अच्छा जी, अब एक और बात, ये जो मैंने आपके साथ ये जो लेमा शेयर कर दिया ना, तो लेमा का यहाँ पर एक और फ़ायदा हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर मैं लेमा नहीं करवा देती तो फिर आप लोग लगे रहते, वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर देते, ठीक है। सो लेमा का यहाँ पर एक फ़ायदा जो है ये भी है कि वो जो लेमा था, तो लेमा में सिर्फ एक कंडीशन था, ठीक है। और वो हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला मतलब कंडीशन भी किया था कि अगर लीनियर हम कंसिडर करेंगे तो उसी लीनियर से जो है हमारे पास वही कंडीशन आनी है, ये वाला, ठीक है ना। ये अगर लीनियर है तो ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन लेंगे तो लीनियर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी ये कंडीशन हम लिख सकते हैं। सो आप लोग के लिए एक और भी मतलब ये चीज़ और भी फ़ायदेमंद साबित हो गई कि यहाँ पर जो है हम इन्हीं 2 कंडीशन को छोड़ के, क्योंकि ये तो बड़े क्योंकि अगर टाइम नहीं होते ना तो फिर हम अगर इस कंडीशन को पहले प्रूफ करेंगे फिर इसको प्रूफ करेंगे, तो इस तरह क्यों नहीं करते कि हम जो है सिर्फ सिंपल इस कंडीशन को ले लें, इस कंडीशन को, और इसी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो इसलिए मका हमारे पास इतना बड़ा फ़ायदा हो गया कि अब हम क्या करेंगे, उन्हीं मतलब उन्हीं 2 कंडीशंस को छोड़ के ये वाला सिर्फ ये कंडीशन हम लगा देंगे, क्योंकि इसी को हमने लेमा में ही प्रूफ किया था कि ये जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी ये कंडीशन बिल्कुल मतलब मुनासिब है, बिल्कुल सेटिस्फाइड है, ठीक है, हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी लेमा को हम लेंगे। उसी लेमा में जो कंडीशन था वो ये था, अल्फा यू बीटा वी आप टी जो है वो ये था कि इससे जो है हमारे पास अल्फा यू टी प्लस बीटा वी टी आ जाए, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और वो क्या है कि अल्फा यू प्लस बीटा वी आप टी ले लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सो क्या करेंगे, अल्फा यू प्लस बीटा वी आप टी यहाँ पर क्या है, और वो ये है कि अल्फ़ा अपनी जगह, यू की जगह मैंने क्या कंसिडर की थी, x1 y1 कंसिडर की थी, प्लस बीटा अपनी जगह, क्योंकि आपको पता है कि दोनों हमने स्केलर दो f से लिया है, फील्ड से लिया है, सो अपनी जगह आ जाएंगे। v की जगह मैं x2 y2 लिख लूँगी, और यहाँ पर जो है मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूँगी, ठीक है। और मैंने ये एक बात और भी बताई थी कि जब आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करेंगे तो तब तक जो है ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो साइन है ये आता रहेगा, वरना आप जो है फिर अगर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगा इसके बाद आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसके बाद आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन वाला साइन जो है ये आप लोगों ने फिर नहीं लगाना, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं थोड़ा सा जो है इसको अल्फ़ा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये अल्फ़ा x1 हो जाएगा, ये अल्फ़ा y1 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, इस तरह बीटा x2 हो जाएगा, बीटा y2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पर जो है इस पे हम
ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो मतलब फर्स्ट टर्म से, क्योंकि एडिशन का रूल ही यही है कि हम फर्स्ट टर्म को ऐड कर लेंगे इस तरह, और कोमा अल्फा y1 प्लस बीटा y2, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अब जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन, अब हम क्या करेंगे, इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि आपको ऑलरेडी से पता है कि ये जो है x के टर्म्स है, ये y के टर्म्स है, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन भी यही था कि 2x माइनस वाई एक्स, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेंगे, मतलब t ऑन द एक्स वाई अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर भी t ऑन द एक्स वाई है, ये x टर्म है, ये x है असल में, और ये असल में y है। तो आप लोग अपने जहन में ये बिठा दें कि ये x है, ये फुल टर्म, और ये y, क्योंकि आप लोगों ने इसको अरेंज कर लिया ना इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि t ऑन द एक्स वाई है। सो यहाँ पर ये पूरा कंपोनेंट जो है x के लिए है, ये पूरा कंपोनेंट y का है। सो ये x और y है, और ऑन द t यहाँ पर हम अब t अप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको पता है कि इससे आंसर यही आएगा। जब हम t एक्स वाई पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 2x माइनस वाई इन कोमा x आ जाएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 2 मतलब 2x है, तो इसका मतलब ये है कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फुल टर्म x के लिए है ना, तो x की जगह में अल्फा x1 प्लस बीटा x2 लगा दूंगी, लेकिन क्वेश्चन यही लिखेंगे, ठीक है। फिर जो है माइनस y है, तो माइनस y फुल ये टर्म है, अल्फा y1 प्लस बीटा y2, ठीक है। और फिर कॉमा है, ठीक है, यहाँ पर भी कॉमा है। अच्छा जी, सॉरी, ये वाला कॉमा आप लोगों ने नहीं करना, ये x और y है, ये वाला कॉमा लिखना है, और x की जगह आप लोगों ने फुल फिर ये जो है टर्म लिखना है, अल्फा x1 प्लस बीटा x2। अब इजी है ना, अब आप लोगों ने t नहीं लिखना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो अप्लाई हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम ये करेंगे कि इसके साथ जो अल्फा है, अल्फा, और इसके साथ जो बीटा है, ये इसको हम जो है बाहर करेंगे, ठीक है ना, और उसके साथ 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं 2 अल्फा x1 हो जाएगा प्लस 2 बीटा x2 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस अल्फा y1 हो जाएगा माइनस बीटा y2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है अल्फा x1 प्लस बीटा x2 हो जाएगा। अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल जो है अल्फा वाले टर्म्स को अलग कर देंगे, मतलब इसी में तो आपको पता है कि इसको हम अरेंज कर सकते हैं। 2 अल्फा x1 माइनस अल्फा y1 प्लस 2 बीटा x2 माइनस बीटा y2, ठीक है। और ये अल्फा x1 प्लस बीटा x2 अपनी जगह आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम इससे अल्फा कॉमन ले सकते हैं, तो इससे जो है ये 2x1 हो जाएगा माइनस y1 हो जाएगा। यहाँ पर बीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये x2 हो जाएगा, 2x2 माइनस y2 हो जाएगा। इसे हमने क्या करना है, ये राइट हैंड साइड लेकर आना है, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम ये कॉमा जो है ये अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट वन टर्म के साथ ये फर्स्ट वन टर्म आना चाहिए, क्योंकि ये सारे वन वाले टर्म्स है ना। इस तरह बीटा वाला टर्म जो सेकंड टर्म है, इसके साथ जो है ये सेकंड वाला टर्म आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको इस तरह अरेंज कर लेंगे कि अल्फा 2x1 माइनस y1 आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ जो है ये कॉमा अल्फा x1 आ जाएगा, ठीक है। अब अच्छा जी, अब जो है प्लस बीटा 2x2 माइनस
y2 आ जाएगी, और कॉमा यहाँ पर तो कॉमा अल्फा x1 था ना, और प्लस अब जो है ये टर्म और इसके साथ कॉमा बीटा x2 आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि हमने इस तरह किया है कि अल्फा x1 को मतलब एज अ सेपरेटली इसके साथ भी लिखा है और इसके साथ भी ये लिखा है, क्योंकि इसके बीच कॉमा था तो ये कॉमा तो दोनों के लिए है ना। सो फर्स्ट वन टर्म के साथ फर्स्ट वन टर्म लिख लिया, प्लस ये फर्स्ट सेकंड वन टर्म के साथ कॉमा सेकंड वन टर्म लिख लिया। अब ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अल्फा अपनी जगह 2x1 माइनस y1 आ जाएगी। इसको आप लोग इस तरह करें कि इसको बस इसी तरह ही क्लोज करें और इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसे हम क्या कर लेंगे, फुल अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर भी बीटा कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम इसको इसके लिए वो कर रहे हैं ना, सेट कर रहे हैं ताकि ये आ सके इससे 2x2 माइनस y2 कॉमा x2, क्योंकि इससे मैंने क्या किया है, बीटा कॉमन ले लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है इस पे जब हम अगर हम इसको हम इससे इक्वल लिख सकते हैं ना कि x1 y1 t, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हमने कन्वर्स की बात की ना कि टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई कॉमा एक्स। तो यहाँ पर आप लोग साथ में लिख सकते हैं कि एज एक्स वाई पर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेते हैं तो ये इक्वल हो जाता है 2x माइनस वाई और यहाँ पर कॉमा एक्स के, यहाँ पर जो क्वेश्चन लोगों ने खुद दिया है, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये भी इसी तरह ही है 2x1 माइनस y1 कॉमा x1, लेकिन ये x1 y1 के फॉर्म में है, ठीक है। सो यहाँ पर x1 y1 अब t के लिए क्या हो जाएगा 2x1 माइनस y1 कॉमा x1 हो जाएगा, और x2 y2 t के लिए क्या हो जाएगा 2x2 2x2 माइनस y2 कॉमा x2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सो इसकी जगह भी ये लिख लेंगे कि x2 y2 ट्रांसफॉर्मेशन, और आपको पता है कि x1 y1 हमने किस चीज़ के इक्वल लिया था, u के इक्वल लिया था, और x2 y2 v के इक्वल लिया था। सो ये जो है ये हमने इक्वल लिया था इस चीज़ के, और यहाँ पर जो है ये हमने इक्वल लिया था इस चीज़ के, ठीक है। सो आप लोगों ने देख लिया कि हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुका है और हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो कितना इजी था ये क्वेश्चन। सो ये इसलिए का ये एक फ़ायदा हो गया कि हमारा क्वेश्चन जो है बस एक ही कंडीशन में सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। वरना हम जो है वो दो कंडीशंस सेटिस्फाई करते, पहले एक कंडीशन को फिर दूसरी कंडीशन को। अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और वो ये है कि लेट मैपिंग जो हमारे पास दी गई है वो R3 से R2 तक है। और इसको हम डिफाइन कर रहे हैं बाई XYZ और वो ये है कि क्योंकि यहाँ पर तो R3 में होगा ना और यहाँ पर जो है R2 में होगा। सो क्वेश्चन दिया गया है कि Z x प्लस वाई, ये डिफरेंट क्वेश्चन इसलिए कराती हूँ ताकि आप लोग जो है कंसेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है ना। गला बहुत ज़्यादा खराब है। अच्छा जी, सो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए हम कंसिडर करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन लिख लें।
लेट u इज इक्वल टू, u को भी हम मतलब यहाँ पर R3 में है, सो यहाँ पर x1 y1 z1 में लेंगे, और इसी तरह v को भी हम x2 y2 z2 में लेंगे, ठीक है, और ये बिलोंग टू R3। देन यहाँ पर बिलेमा वाला वो एक कंडीशन जो है उसी को ही हम सेटिस्फाई कर लेंगे, तो आप लोग को पता चल जाएगा ये क्या है, लीनियर है। तो यहाँ पर आप लोग लिख ले, इसके साथ लिख ले, सो टी इज़ लीनियर, क्वेश्चन के साथ लिख ले, क्योंकि सेटिस्फाई हो गया तो आप लोगों ने लास्ट में लिखना है कि ये जो है लीनियर है। अच्छा, अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो इसे ही हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था, इसी में ही आप पुटिंग कर ले, अल्फा अपनी जगह, ये ब्रैकेट अपनी जगह, अल्फा अपनी जगह, यू की जगह हम लिख लेंगे कि x1 y1 z1, ठीक है, और प्लस बीटा अपनी जगह, और वी की जगह लिख लेंगे कि x2 y2 z2। अच्छा जी। और अब जो है इस पे हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, बस ये वाला मतलब इसमें हमने पुटिंग कर ली सिंपल। उसी तरह जो अभी मैंने फर्स्ट वन क्वेश्चन किया है, उसी तरह जो है हम इसको भी कर लेंगे। सो ये हो जाएगा कि अल्फ़ा x1 अल्फ़ा y1 अल्फ़ा z1, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये बीटा x2 बीटा y2 और बीटा z2, ठीक है। अच्छा जी, अभी इस पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं की। अच्छा, अब आते हैं इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एडिशन का मतलब ऑपरेशन है, सो हम वो वाला मैथमेटिकल वो वाला रूल अप्लाई कर लेंगे कि फर्स्ट वन के साथ ऐड हो जाएगा, सेकंड वन के साथ ऐड हो जाएगा, थर्ड वन के साथ ऐड हो जाएगा। तो अभी हमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करें, क्योंकि इसके लिए अभी ये सेट नहीं हुआ ना, सॉरी पेजेस खत्म नहीं है। सो फर्स्ट वन के साथ ऐड हो जाएगा, अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 कॉमा अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2 अल्फ़ा z1 प्लस बीटा z2। सो अब आप देख सकते हैं कि अब हम इस पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। सो ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास क्वेश्चन क्या था, असल में क्वेश्चन ये था कि एक्स वाई जी अब टी जो था वो इक्वल था आई थिंक जेड कॉमा एक्स प्लस वाई के इक्वल था, इस तरह था ना। अच्छा जी, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये जो ये टर्म जो है ये एक्स है असल में, ये टर्म जो है ये वाई है असल में, और ये जेड है, ठीक है। अब जो है लेकिन वहाँ पर जो है मतलब सिंपल जेड दिया गया है ना, सो आप लोग फिर अल्फा बीटा लगा दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, और उस पर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो पहले जेड आना चाहिए, और जेड यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा z1 है प्लस बीटा z2 है। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें ना, और यहाँ पर फिर कॉमा है। अब जो है अब x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई यहाँ पर क्या है, x तो ये है अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2, और y क्या है यहाँ पर प्लस अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2। तो कितना इजी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो गई, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है हम लेकर आना था ना कि इसी पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई, इसके लिए हमने सेट कर दी कि एक्स है ये वाई है ये जेड है,
क्योंकि ये एक्स के टर्म्स है, ये वाई के टर्म्स है, ये जेड के टर्म्स है, तो इसी के लिए ये सेट हो गया। ठीक है, इस पर अब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब मैंने अप्लाई कर दी तो आपको पता है कि यहाँ पर जेड पहले आना चाहिए, फिर कॉमा एक्स प्लस वाई। तो इसी के मुताबिक आप लोगों ने क्वेश्चन को लिखना है। तो जेड के टर्म्स क्या थे, अल्फा जेड वन प्लस बीटा जेड टू, तो मैंने लिख लिए। फिर कॉमा, ये वाला कॉमा, फिर एक्स प्लस वाई, तो अल्फा एक्स के जो टर्म्स थे वो ये थे कि अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू, प्लस फिर वाई के टर्म्स तो अल्फा वाई वन प्लस बीटा वाई टू। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा जो है थोड़ा सा मतलब अरेंज कर लेंगे कि वन वन टर्म्स अलग हो सके और टू टू टर्म्स अलग हो सके। तो अल्फ़ा जेड वन कोमा ये दो टर्म्स अल्फ़ा एक्स वन प्लस अल्फ़ा वाई वन। ठीक है, फिर पहले इस तरह कर ले कि ये नहीं करते ये स्टेप, पहले ये वाला स्टेप कर लेते कि अल्फ़ा जेड वन अपनी जगह, बीटा जेड टू अपनी जगह। यहाँ पर जो एक्स वन और वाई वन टर्म्स है ये इसको हम टुगेदर करेंगे, अल्फ़ा एक्स वन प्लस अल्फ़ा वाई वन। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर जो है बीटा एक्स टू प्लस बीटा वाई टू, इसको हम टुगेदर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब आते हैं इसका मतलब ये जो फर्स्ट टर्म्स है इसको हम इकट्ठे कर लेंगे। तो कोमा अल्फ़ा एक्स वन प्लस अल्फ़ा वाई वन, इस वन को और दिस वन को हम इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, प्लस बीटा जेड टू कोमा, अब जो है ये टर्म्स को हम इकट्ठे कर लेते हैं। जब आप लोग एक बात याद रख लें कि जब इसके बीच कॉमा होता है तो फिर जब आप लोग इसको कुछ कुछ टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं तो फिर उसी कॉमा को आप लोगों ने मस्ट लगाना है इसके बीच। ठीक है, तो ये जो प्लस और ये जो कॉमा है तो फिर इनके प्लेसेस चेंज हो जाते हैं। अच्छा जी, अब अच्छा इसको तो हमने करना है ना कि इससे राइट हैंड साइड आ जाए। तो अब हम इस तरह कर सकते हैं कि इसमें भी अल्फ़ा सेम है, इसमें बीटा सेम है, तो अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं। तो ये जेड वन अल्फ़ा एक्स वन प्लस वाई वन आ जाएगा। पर अब जो है यहाँ पर ये बीटा कॉमन ले ले तो ये जेड टू एक्स टू प्लस वाई टू। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के फॉर्म में आ चुका है। इसको अब हम कह सकते हैं ना कि एक्स वन वाई वन जेड वन आप टी ले सकते हैं, प्लस बीटा अपनी जगह इसको हम ले सकते हैं कि एक्स टू वाई टू जेड टू आप टी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में था कि एक्स वाई जी, इस पर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते थे क्वेश्चन इस फॉर्म में जाते हैं। लेकिन जब हम एक्स वन वाई वन जेड वन के लिए कर लेते हैं तो फिर सिर्फ यहाँ पर इनके नेम्स चेंज हो जाते हैं कि जेड वन कोमा एक्स वन प्लस वाई वन। इसी तरह एक्स टू कोमा वाई टू कोमा जेड टू आप ट्रांसफॉर्मेशन इस पर जब हम अप्लाई कर लेते हैं तो ये जेड टू कोमा एक्स टू प्लस वाई टू आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया। अच्छा जी, सो ये तो हमने ये इक्वल लिया था यू के इस तरह ना, और ये हमने इक्वल लिया था वी के। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो राइट हैंड साइड आ चुका है। सो टी इज़ हेंस टी इज़ लीनियर। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को इस तरह कर लेते हैं कि हाँ वो भी कर लेते हैं। वो ये है कि 3 नंबर 2 तो हमने कर लिया। और वो ये है कि टी आप आर टू आर स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर जो है हमें 1 डायमेंशन में दिया होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर 2 डायमेंशन में। तो आप देख सकते हैं कि डिफाइन किस तरह किया गया है
डिफाइंड बाई एक्स टी इज इक्वल्स टू 2x और यहाँ पर 3x, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो है लेट, अब हम जब आप लोगों ने देख लिया ना कि ये 1 डायमेंशन में है और ये 2 डायमेंशन में है। सो यहाँ पर ये 1 डायमेंशन में है x, एक्स पे जो है हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है g, और ये इससे आंसर क्या आया है 2x 3x। तो ये 2 डायमेंशन में है ना, कॉमा मतलब एक टर्म है दूसरा टर्म है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे कि लेट u इज इक्वल टू x1 लेंगे, क्योंकि ये जो है 1 डायमेंशन में है। सो आप लोगों ने एक ही टर्म लेना है, और v जो है v x2 में लेना है। अगर यहाँ पर 3 टर्म्स होते फिर आप लोग u v w b ले सकते थे, ठीक है ना। सो यहाँ पर 2 डायमेंशंस है, तो इसलिए हम u और v लेते हैं। यहाँ पर 1 डायमेंशन है तो यहाँ पर x1 और x2 लेते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह ही समझना है, ठीक है। और यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा आपको पता है कि वो बिलोंग करेंगे एफ को। अच्छा, इसी को भी हम उसी लेमा के मुताबिक उसी कंडीशन से ही प्रूफ करेंगे कि अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी आप टी जो है वो इक्वल आ जाए। अच्छा, वो राइट हैंड साइड तो इससे हम खुद प्रूफ करेंगे ना। तो यहाँ पर अल्फ़ा अपनी जगह यू की जगह हम x1 पुट कर लेंगे, बीटा अपनी जगह वी की जगह हम x2 पुट कर लेंगे, और इसी पे हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि ये सिंपल एक ही टर्म है। अच्छा जी, अब हम इस पे ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सेट है, इसमें और टर्म्स नहीं है कि हम अरेंज कर सकें, ठीक है ना। सो आप लोग देख सकते हैं कि फुल ये फुल एक फॉर्म जो है ये x है और यहाँ पर ये t है, ठीक है। सो इस पे हम जब अप्लाई कर लेते हैं तो आपको पता है कि 2 अपनी जगह, x की जगह फुल ये एक फॉर्म लिख लेंगे कि अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 फिर कॉमा 3 अपनी जगह, x की जगह भी ये फुल ये फॉर्म लिख लेंगे कि x1 अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह ही देखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो अप्लाई हो गई, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे कि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कि 2 अल्फ़ा x1 प्लस 2 बीटा x2 इस तरह ही हो जाएगा, कॉमा 3 अल्फ़ा x1 प्लस 3 बीटा x2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि हम फर्स्ट वन टर्म के साथ जब लिखेंगे तो ये कॉमा और जो सम ऑपरेशन है इसके प्लेसेस चेंज हो जाएंगे ना। तो इस तरह हो जाएगा कि 2 अल्फ़ा x1 फिर कॉमा 3 अल्फ़ा x1 फिर ये प्लस आ जाएगा 2 बीटा x2 फिर कॉमा, ठीक है, कॉमा इसके साथ भी है ना 3 बीटा x2, तो प्लस चेंज हो गए ना, प्लस और कॉमा अगेन। अच्छा जी, सो अब हम इसको इस तरह क्लोज कर लेंगे और उसको इस तरह क्लोज करेंगे। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें अल्फ़ा कॉमन है, सो अल्फ़ा कॉमन ले लें, इन दोनों में सेम है ना 2x1 कॉमा 3x1। अब यहाँ पर बीटा 2x2 यहाँ पर 3x2, अब ठीक है। अच्छा, सो इसमें इसको हमने 1 टर्म में लिख लिया है, इसको हमने सेकंड टर्म में लिख लिया है। तो अब हम इसको इस तरह कर सकते हैं ना कि ये जो है x1 t में आ जाए प्लस बीटा ये जो है x2 t में आ जाए, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं कि x1 को हमने u के इक्वल लिया था, सो ये u के इक्वल आ जाएगा सिंपल, और ये जो है v के इक्वल आ जाएगा। तो कितना इजी है, अब आप लोग को तो कोई शिकायत नहीं होगी ना कि ये सारे थ्योरी है। सो आप लोग देख सकते हैं ये फुल क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, सो आप लोग हर एक चीज़ को नोट किया करें। अच्छा, सो आप लोग देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड आ चुका है, हिंस टी इज़ लीनियर। अच्छा, अब हम इस तरह कर लेते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम उसी 2 कंडीशन के मुताबिक कर लेते हैं, ठीक है। ट्राई कर लेते हैं कि उससे हो सकता है या नहीं हो सकता, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि क्या हम इसी क्वेश्चन को उससे कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी होती है ना। फिर अगर आप लोग को इस क्वेश्चन से इस कंडीशन से नहीं आ रहा होता तो आप लोग उसी 2 कंडीशन से कर लें, ठीक है। सो आप लोग उसी 2 कंडीशन से कर लिया करें। अच्छा, सो इसी को ट्राई कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को इसी से हो सके वो जो
दो कंडीशन थे, एक ये था कि u प्लस वी आप t इज इक्वल टू यू टी प्लस वी टी से आ जाए, और एक जो था वो ये था कि अल्फ़ा यू टी इस तरह था ना, सॉरी, अल्फ़ा यू टी आ जाए। तो फर्स्ट वन कंडीशन के लिए कर लेते हैं कि u प्लस वी आप टी, u क्या था, u हमने क्या लिया था, x1 लिया था, v जो है हमने लिया था x2, इस तरह लिया था ना। अच्छा जी, अब हम इस पे जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि x1 प्लस x2 जो है ये फुल x टर्म है। तो इस पे जब हम ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, सो अब हम जब इसको करेंगे तो आपको पता है कि t ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द x जो है वो 2x, 3x से इक्वल है। सो अब हम इसको लिख सकते हैं कि 2x की जगह तो यहाँ पर अब x1 प्लस x2 है ना, ये वाला टर्म लिख लेंगे, लेकिन x की जगह x1 प्लस x2 लिखेंगे क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, 3x जो है यहाँ पर भी x है, सो x1 प्लस x2 लिख लेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या कर लेते हैं, इसी से जो है 2x1 प्लस 2x2 यहाँ पर भी अप्लाई कर ले, 3x1, सॉरी अब तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गई, अब ट्रांसफॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, मुझसे भी गलती हो गई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन टर्म इकट्ठे कर लेंगे इस तरह, 2x1 3x1 प्लस 2x2 3x2 इस तरह। अच्छा, अब इसको आप लोग क्लोज कर ले, उसी तरह ही है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला टर्म जो था, मतलब ये इजी था ना कि एक ही कंडीशन में सेटिस्फाई हो जाता। सो अब जो है आप देख सकते हैं कि इसी को जो अगर हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि ये x1 y1, सॉरी ये फुल एक x1 है ना और ये फुल एक x2 है। सो इसको हम अगर x1 टर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ना, प्लस इसको अगर हम x2 टर्म में लिखना चाहते तो लिख सकते हैं ना। मतलब इसी पे आपको पता है कि x ऑन t जो इक्वल था 2x, 3x के इक्वल था ना। सो x1 t फिर किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 2x1, 3x1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 2x1, 3x1 है, तो इसकी जगह मैंने लिख लिया x1 t, ये t ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, और x2 t फिर क्या हो जाएगा, 2x2, 3x2। अच्छा जी, अब आप लोगों ने देख लिया। अब जो है x1 की जगह में u लिख सकती हूँ और x2 की जगह में v लिख सकती हूँ। आप लोगों ने देख लिया कि ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया है। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या था कि अल्फ़ा u आप t जो है वो आ जाए इक्वल, अच्छा अल्फ़ा अपनी जगह और u यहाँ पर आपको पता है कि x1 है, ठीक है। इस पर हम जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर अल्फ़ा जो है अल्फ़ा अपनी जगह आ जाएगा, और x1 तो आपको पता है कि जब हम t पे मतलब सवाल करें, मैं बता देती हूँ, t ऑन द अल्फ़ा x1 आपको ऑलरेडी से पता है कि x ऑन t जो है वो 2x